आपने कहा बुलडोजर क्यों नहीं गया, आपसे सवाल पूछा गया अजय क्यों हो रही है अवैध संपत्ति, बताइए ना आप। अरे मेरे सवाल पीएचडी किया ना आपने, मेरी बात सुनिए, नहीं गलत बात आप कर रहे हो। क्यों नहीं बुलडोजर उनके यहाँ भी गया, जो क्रिमिनल होगा, जो गलत काम करेगा उसका घर गिरा दिया जाएगा, तभी तो उसको सजा मिलेगी। कमाल की बात कर रहे हैं आप बुला के उसको चाय पिलाओगे, चाय पिला के बैठाओगे, सुप्रीम कोर्ट की वजह से जेल गया, हाई कोर्ट की वजह से जेल गया, इनकी पुलिस तो वहां पे स्वागत कर रही थी। सीए मूवमेंट में जो लोग मौजूद थे उनकी भी संपत्ति गिरा दी गई है, आप तो कह रहे थे अवैध होगी तो ही जाएगी। अरे क्या बात कर रहे हो, अभी मध्य प्रदेश की बताइए कितनी थी अवैध, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में भी ना वो अवैध थी, वो अवैध थी। आप दो रुखी पॉलिसी बन रखी है, आप अवैध गिराइए, स्क्रीन पर आप अपनी बात रखिए। हाँ प्रेम शुक्ला जी। रूबिका जी, दो स्थितियां होती हैं, एक स्थिति की अवैध संपत्ति हो, दूसरी स्थिति है कि अभियुक्त प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया हो तो उसकी संपत्ति कुर्क करने की सीआरपीसी और उसकी संपत्ति नष्ट करने का सीआरपीसी अधिकार देती है। तो ना तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होते और सर आपकी आवाज नहीं जाएगी, एक सेकंड स्क्रीन पर नहीं, मैं आपको मौका दूंगी। रूबिका जी देखिए, अगर किसी की वैध संपत्ति गिरा दी गई, मुझे ध्यान है मुंबई शहर में जीआर खैरनार कांग्रेस के कार्यकाल में मुन्ना सिंह की एशिया नाम का होटल गिरा दिया, कोर्ट ने उस होटल को बनाने का मुंबई महानगर पालिका को आदेश दिया। अगर किसी की वैध संपत्ति को कोई भी सरकार बुलडोजर लगाकर गिरा देगी तो सरकार को मुआवजा भरना पड़ेगा, अधिकारी की जेब से पैसा वसूलने का आदेश आएगा। कहीं पर अगर इस तरह से किसी की वैध संपत्ति गिराई गई हो, कृपया आप जो ये तो आपके जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने खुद कहा कि हम बनवा के देंगे। जो 80 साल की बुजुर्ग महिला का मकान आपने नाजायज तोड़वाया, उसके लिए उन्होंने बोला वो तीन लोग जो जेल के अंदर बंद थे, कोई अवैध संपत्ति नहीं थी, उसमें बुलडोजर चलाया। एक आदमी जिसके हाथ कटे हुए उसको आपने कहा पत्थरबाज है, उसका आपने घर तोड़वाया। और जो सीए के एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उनके घर आपके पास तोड़वाने का वो दिखा दीजिए। और कौन सा कोर्ट है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसने इजाजत दे दी कि आप बुलडोजर चलवाइए। खड़गांव में कौन सी परमिशन थी और कौन सा नोटिस था, दिखा दीजिए, 1 लाख दिखा दीजिए मुझे। रहमानी जी एक बार फिर से, मेरे दर्शक मुझे यहाँ ट्विटर टाइमलाइन पर ये याद दिला रहे हैं कि टॉपिक जो है वो लाउडस्पीकर पे है और आप लोग बुलडोजर पर क्यों सवार हो गए। कोई बात नहीं भाई, वो मॉडल भी काम आ रहा है। लाउडस्पीकर बहुत बहस हुई है बुलडोजर पर। रहमानी जी मेरे ख्याल से एक आध बहस में तो आप भी हिस्सा ले रहे थे। मैं ये कह रही हूं कि जो मॉडल और जितना साफगोई से तस्लीम रहमानी आज इस बात को कबूल कर रहे हैं, अनुराग भदौरिया आपको शर्मिंदगी क्यों हो रही है? अगर ये मॉडल काम आ रहा है, नहीं रूबिका जी, आपके नहीं रूबिका जी, मैंने कब बोला आप जबरदस्ती, यही तो दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टरों का, अपनी बात हमारे मुंह में डाल दे रहे हैं। मैंने कब बोला शर्मिंदगी हो रही है? आप बताओ, मैंने कब बोला? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑन एयर, कब बोला मैंने कि मुझे दिक्कत हो रही है? हाँ तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला आपसे? यही भारतीय जनता पार्टी, यही मैं सुन लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं जवाब दे रहा हूँ, सवाल सुनिए। सुन लिया। क्या आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है इस मॉडल की तारीफ करने में? क्यों नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यही भारतीय जनता पार्टी पहले लाउड स्पीकर के ऊपर में राजनीति करती है, कहती नहीं बहुत तेज लाउड स्पीकर बज रहे हैं, पहले उसका माहौल बनाती है, माहौल बनाने के बाद जब उनको लगता है कि समाज के अंदर में माहौल खराब होने लगा, फिर कहती है कि नहीं अब लाउड स्पीकर की धीमी आवाज होगी, अच्छी बात है। यही तो हम मांग कर रहे थे। सुनिए मेरी बात सुनिए, यही तो हम लोग मांग कर रहे थे। अरे मेरी बात सुनिए, यही तो हम लोग मांग कर रहे थे कि आप लाउड स्पीकर अगर हटाना चाहते हैं तो सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। अब सभी धर्मों का सम्मान हो रहा है तो आप कह रहे हो हमें दिक्कत हो रही है, हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मैं फिर कह रही हूँ, कह दिया आपने। अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। लाउड स्पीकर मंदिर से भी हट रहे हैं, मस्जिद से भी हट रहे हैं। ये काम कहीं और नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पूरे देश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा सुनाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में, अभी उन्होंने बिहार का बताया, अजय आलोक ने बिहार का बताया। मेरी बात सुनिए, आज उत्तर प्रदेश, कल पूरा देश, ये तो मान लीजिए, ये बात मान लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले आप ये बोल रहे थे मुसलमान खतरे में है, वहां जीना उसका हराम हो गया है। कौन कह रहा था?
आप लोग ही थे। अरे हम कह रहे थे जब कोई आप थे गलत, कि नहीं थे? अरे सुनिए जब नहीं हिंदुस्तान रोज का आप यही चाहे बोल रहे थे। मुसलमान हो चाहे खाते, हिंदू हो पीते, चाहे उठते, दलित हो, बैठते। जब दलित की आप ये मूछें कह रहे नोची थे जाती हैं, मुसलमानों का जब जीना दलित हराम को है। घोड़े पे नहीं बैठने दिया और जाता तो आज आवाज उठाते जब हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।